आफ्टर अवेकनिंग ये 3 चीज़ें हो सकती हैं अगर आप सही रास्ते पर नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट इन राइट पाथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, अवेकनिंग असेंशन जर्नी पे बहुत वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत से लोग जो इस अवेकनिंग असेंशन जर्नी में हैं, वही लोग मेरे पास आए हैं इन पिछले 4.5 सालों में। कोई अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखाने आया, कोई काउंसलिंग लेने के लिए आया और कोई हीलिंग के लिए। बहुत सारे लोगों की जर्नी को मैंने समझा, ऑब्ज़र्व किया और उसी के बेसिस पर जो है ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप सही रास्ते पर नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट इन राइट पाथ आफ्टर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आई हैं जो मैंने देखा। जो लोग आफ्टर अवेकनिंग सही रास्ते पर नहीं थे, सही पाथ, सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे थे, गलत तरफ आगे बढ़ रहे थे, नेगेटिविटीज़ में थे, वो चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व करी, देखी, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, ताकि आप अपना इस जर्नी में जो है संभल के चलें आगे की तरफ। पहली चीज़ ये है कि आफ्टर अवेकनिंग सप्रेस्ड इमोशन सरफेस पर आते हैं। बहुत सी नेगेटिविटी सरफेस पर आती है, बहुत से अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस सरफेस पर आते हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस करना चाहते हो, और बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी डिज़ायर्स भी जो है बड़ी स्ट्रांगली सरफेस पर आती हैं। बहुत कुछ माइंड के अंदर चल रहा होता है और इतना ज़्यादा चल रहा होता है वो सारी चीज़ें कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी प्रेजेंट लाइफ में क्या उसका रोल है, कहाँ से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक बारी के लिए वो वहाँ से भी थोड़ा डिस्कनेक्ट जो है होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो दबी हुई चीज़ें थी वो इतनी स्ट्रांगली सरफेस पर आई हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है ना इन सब चीज़ों पे चली जाती है। प्रेजेंट में जिन चीज़ों पे फोकस करना है वहाँ से शिफ्ट होके वो जो डिज़ायर सरफेस पर आई हैं, या वो जो गुस्सा, फियर, नेगेटिविटी जो भी सरफेस पर आया है, एनर्जी थोड़ा शिफ्ट होके वहाँ चली जाती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा प्रेजेंट में जहाँ से उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जुड़ा हुआ है, जहाँ पे उसे फोकस करना है, वहाँ से जो है पर्सन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस टाइम पीरियड में व्यक्ति का जो इमोशनल माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसका लॉजिकल माइंड से ज़्यादा उसका इमोशनल माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। इमोशंस में व्यक्ति ज़्यादा बह रहा होता है। इस टाइम पीरियड में पर्सन को चाहिए कि थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाए बाहर की दुनिया से, थोड़ा सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाए। एक पॉजिटिव रूटीन रखे, एक अच्छी दिनचर्या रखे और उसमें कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिसेस, इसके साथ साथ जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी जो है वो हील करे। क्योंकि बहुत कुछ उसके माइंड के अंदर जो है, जो सब कुछ भरा पड़ा था नेगेटिव, उसको रिलीज़ करने की भी जो है ज़रूरत है। तो इस तरीके की चीज़ों में, आई मीन इस तरीके की प्रैक्टिसेस, हीलिंग में रहना है कुछ समय तक, ठीक है। और उसके बाद अपने आप जो है व्यक्ति वापस प्रेजेंट में पूरी तरीके से आने लगेगा। बहुत कुछ क्लीन करके, बहुत कुछ अपने अंदर जो गड़बड़ हो रही है मानसिक लेवल पर, इंटरनली जो भी चल रहा है, बहुत कुछ बैलेंस करके वो वापस बैक टू लाइफ हो सकता है पर्सन। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और बहुत कुछ सरफेस पर आया, बहुत सी नेगेटिविटी सरफेस पर आई, और उन नेगेटिविटीज़ की वजह से जो है वो बहुत उदास और डिप्रेस होने लगते हैं। इस दौरान जब आपका इमोशनल बॉडी एक्टिव हो रहा होता है, बहुत से दबे हुए नेगेटिव इमोशन सरफेस पर आ रहे होते हैं धीरे धीरे, तो बॉडी में बहुत पेन होने लगता है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो ये क्या है? ये अब वो इमोशनल बॉडी अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, आपके दबे हुए इमोशन अब किनारे पर आ रहे हैं, और इसी की वजह से वो उदासी और थोड़ा डिप्रेस सा फील हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सी डिज़ायर्स होती हैं, अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ चाहते रहते हैं, बहुत इमेजिनेशंस उन्होंने कर रखी होती हैं। और ये सारी चीज़ें भी जब खुलती हैं तो आफ्टर अवेकनिंग जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने किसी चीज़ों को लेके इमेजिनेशंस कर रखी हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी होती हैं।
बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उनके ऊपर हावी होती हैं और उनके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इच्छाएं चल रही होती हैं, डिज़ायर्स उनके ऊपर हावी हो रही होती हैं। उन डिज़ायर्स के चक्कर में जो है, उन इच्छाओं की वजह से जो है कई बारी वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से, जहाँ अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ है तो वो पेरेंट्स पे फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। अगर वो एक मैरिड पर्सन है तो वो अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहा होगा या कर पा रही होगी। या कोई गोल है फ्यूचर को लेके तो वो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहा होगा। कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई पे नहीं फोकस कर पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो डिज़ायर्स थी अंदर दुनिया भर की, वो जो रात दिन इमेजिनेशंस करी हैं, चाहा है, वो बहुत स्ट्रांग होके सरफेस पर आने लगती हैं और माइंड जो है उसी को सोचता रहता है और उसी को पाना चाहता है, उसी के सपने आते रहते हैं उन्हीं चीज़ों के, और कहीं ना कहीं वो अपने प्रेजेंट से थोड़ा डिस्कनेक्ट पर्सन जो है हो जाता है। ओवर डिज़ायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होके जब सरफेस पर आती हैं तो कई बार ये व्यक्ति को बहुत भ्रष्ट भी कर देती हैं। मतलब व्यक्ति उन इच्छाओं के चक्कर में जो है अपना धर्म, अपना कर्म, अपनी बाउंड्री तक भी जो है भूलने लगता है, जस्ट बिकॉज कि उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको अनुभव करना है, उसको चाहिए कि ये जो मैं चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, ये पूरा हो जाए। तो आफ्टर अवेकनिंग बेसिकली अच्छी बुरी चीज़ें सब सरफेस पर आती हैं और शुरुआत में जो है बुरी चीज़ें आती हैं सरफेस पर। आपके पेन, नेगेटिविटीज़, डिज़ायर्स, फियर्स, ये सारी चीज़ें सरफेस पर आती हैं और इस दौरान आपका जब इमोशनल बॉडी एक्टिव हो रहा होता है तब शुरुआत में पेन्स भी होते हैं बॉडी पे बहुत ज़्यादा। और बहुत आपको इस टाइम पीरियड में ख्याल रखना है, अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, अच्छी दिनचर्या रखनी है, अपना खान पान सही रखना है और साथ में अपने माइंड के सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग आपने ज़रूर करानी है कुछ महीनों तक। तब जाके जो है व्यक्ति वापस उसकी लाइफ ट्रैक पर आ सकती है। बहुत से लोग हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शंस रहा, बात हुई और बात करने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कितना ख़राब कर लिया है। उनकी अवेकनिंग हुई थी कुछ सालों पहले, लेकिन वो सही ट्रैक पर नहीं थे, सही रास्ते पर नहीं थे। तो जो 2-3 चीज़ें निकल के आई हैं, जिसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मतलब अपनी बर्बादी करी है एक्चुअली में। जो करना था वो करा ही नहीं। किसी किसी ने थोड़ा बहुत किया, प्रॉपर उसने मतलब प्रॉपर जो करना होता है, जैसे कि एक सही रूटीन, सही खान-पान और अपने माइंड को हील करना, प्रॉपर उसने नहीं किया। थोड़ा बहुत किसी किसी ने किया है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी किया है वो थोड़े से बचे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल ही गलत रास्ता पकड़ा हुआ था, ना बेसिक रूटीन्स थे पॉजिटिव और ना ही सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग जिन्होंने कराई, है ना, नहीं किया अपने माइंड के अंदर उस कचरे को क्लीन, नहीं किया अपने माइंड को पॉजिटिव तरीके से रीप्रोग्राम, उनका जो हाल निकल के आया है वो ये है पहला दोस्तों, कि जो लोग सही ट्रैक पर नहीं थे, सही पाथ पर नहीं थे, सही डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे थे, आफ्टर अवेकनिंग मैंने ये चीज़ देखी कि उनको ना साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रखे हैं, मेंटल हेल्थ सीवियर इश्यूज हो रखे हैं। मतलब जैसे बड़ी खतरनाक ओसीडी हो रखी है, या फिर जो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कोई कोई से तो बात करके मेरे को ऐसा लगा कि ये इसको सिक्सोफेनिया है। मैंने सिक्सोफेनिया, मेनिया, ओसीडी, साइकोसिस सबके बारे में स्टडी किया हुआ है। तो मुझे पता चल जाता है जब लोग काउंसलिंग सेशन में जब अपनी बातें कर रहे होते हैं ना, बता रहे होते हैं, तो मुझे बीच में ही पता चल जाता है कि ये पर्सन जिस तरीके की चीज़ें अनुभव कर रहा है, ये एक सिक्सोफेनिक पर्सन को ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक मेंटल इश्यूज हैं। कई लड़कियों ने मुझे ये बताया है सेशंस के दौरान कि मैम, उनको डॉक्टर्स ने मतलब साइकियाट्रिस्ट ने बताया है कि इनको साइकोसिस है। साइकोसिस मतलब पागलपन। तो मैंने ये पाया कि बहुत से लोग जो इस जर्नी पे थे उनका ये हाल हुआ है कि वो पागल हो रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, मानसिक लेवल पे वो ख़त्म हो रहे हैं। पर ये सब क्यों हुआ इनके साथ? क्यों हुआ इनकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद? क्योंकि ये सही रास्ते पर नहीं थे। आफ्टर अवेकनिंग जो जिस तरफ इनको आगे बढ़ना था ये नहीं बढ़े, गलत रास्ते पर आगे बढ़े। अपने माइंड की सफाई, अपने मन की शुद्धि करने की जगह मन में और इन्होंने जो है गंदगी भर ली। बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा कि उनको इतना ज़्यादा वहम है, और वहम का वैसे भी कोई इलाज नहीं है।
वहम है कि कोई उन पे जो है कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है, अगर ऐसी बातें भी उनके अंदर चल रही हैं, वो कैसे करेंगे किसी के ऊपर ट्रस्ट जब हर वक्त उनके दिमाग में वहम चल रहा है। जो उनकी मदद कर रहा होगा वो उस पर भी शक कर रहे होंगे। तो ये चीज़ देखी मैंने, कई लोगों को इस तरीके से बर्बाद होते हुए देखा मैंने कि जो लोग इस जर्नी में हैं, इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, लेकिन वो असेंड नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो सही ट्रैक पर नहीं थे, वो सही रास्ते पर नहीं थे। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ दोस्तों, दूसरी चीज़ जो निकल के आई है, जो मैंने सुनी, वो थी क्रॉनिक डिसीज़ेस। बहुत से लोग जो मुझे 3-4 साल से सुन रहे हैं, 2019 से ही जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनते-सुनते कई बारी एक अपनापन भी हो जाता है। तो कई बार जब वो मेरे साथ सेशन बुक करते हैं, तो वो बहुत रोने भी लगते हैं। क्योंकि वैसे तो वो डायरेक्टली मुझे नहीं जानते, बट क्योंकि वो मुझे सुन रहे हैं, तो एक थोड़ा अपनापन रहता है, तो वो कई बारी ना रोने लगते हैं सेशंस के दौरान। और रोते-रोते एक ने नहीं, कई लोगों ने मुझसे ये कहा है कि मैम मुझे जो है लीवर से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए हैं। किसी ने बोला मुझे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए हैं। कोई कोई बता रही है कि उसको हार्ट अटैक हो गया था, किसी को हार्ट में पेन्स हो रहे हैं, किसी को ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड इन्फेक्शंस, ब्लड कैंसर तक भी मुझे बताया है लोगों ने सेशन में। दवाइयाँ चल रही हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। आए दिन इन्हीं सब चीज़ों में जो है रह गए हैं, लो पड़ रहे हैं, ऑफ ट्रैक हो गई है लाइफ। कई लोगों को पेट से रिलेटेड काफ़ी ऑपरेशंस वगैरह कराने पड़े हैं, ये भी लोगों ने मुझे बताया है। तो आफ्टर अवेकनिंग जो नेगेटिविटी सरफेस पर आई थी, जिन्हें क्लीन करना था, लेकिन लोग क्लीन करने की बजाय, सही रास्ते पर आगे बढ़ने की बजाय, खुद पे वर्क करने की बजाय, जो भी गलत ट्रैक पर रहे हैं, गलत डायरेक्शन को जिन्होंने फॉलो किया है, उन्हीं को इस तरीके की चीज़ें जो हैं उनके साथ हुई हैं। आफ्टर अवेकनिंग समय जो हमारा चल रहा होता है, अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रहों के हिसाब से भी आपको बताऊं ना, तो जब आपकी अवेकनिंग होती है उसके बाद का जो समय होता है आपका, वो कार्मिक समय चल रहा होता है आपका। वो समय चल रहा होता है जहाँ पर आपने अपना कार्मिक अकाउंट जो है वो क्लियर करना है, जहाँ पे अपने कार्मिक क्लेंजिंग करनी है, आपने उस बुरे कर्म को सुलझाना है, नेगेटिविटी रिलीज करनी है। वो समय चल रहा होता है और उस दौरान आपने बहुत से लेसन्स भी लर्न करने हैं। जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं है वो आप समझना है, लेकिन ये सारा प्रोसेस उसी को समझ आएगा। लेसन लर्निंग, कार्मिक क्लेंजिंग, ये सब उसी को समझ आएगा जो बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा होगा। क्योंकि जब आप बेसिक लेवल पे थोड़ा बहुत सही प्रैक्टिसेस करते हो, तो ना उससे आप धीरे धीरे स्वयं से, खुद से जुड़ते हो, और आपको अपने अंदर की जो डार्कनेस है, जो गलत चीज़ें हैं, जो आपको बदलाव करने हैं खुद में, जो सही नहीं है, वो सब दिखने लगता है। लेकिन इतना भी लोग नहीं कर रहे हैं, वो खुद से नहीं जुड़ रहे हैं, वो डी अटैच नहीं हो रहे हैं बाहर से, बल्कि वो 36 लोगों को सुन रहे हैं, अलग अलग मानसिकता वाले, अलग अलग एनर्जी लेवल वाले लोग। और इसी वजह से जो है, जो चीज़ उन्हें दिखनी चाहिए, जो डार्कनेस अपने अंदर, जो गलतियाँ उन्हें दिखनी चाहिए, जिन चीज़ों में बदलाव करना है, वो सब वो देख ही नहीं पा रहे। और जो नहीं देख पा रहे हैं उन्हीं का ये हाल हो रहा है कि उनको इससे बड़े बड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और फिर जिसका दिमाग ही सही नहीं है, जिसका मन ही सही नहीं है, फिर वो किस काम का। और ये जो क्रॉनिक डिसीज़ है, ये क्यों हुई? जो कार्मिक अकाउंट आपका खुला था, जो कार्मिक क्लेंजिंग नहीं हो पाई, नहीं कर पाए आप, क्योंकि आप सही रास्ते पे ही नहीं थे, उसकी वजह से ये बीमारियां आ जाती हैं। एक वक्त ईश्वर देते हैं कि इस वक्त में जो है अपने 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 इस बुरे कर्म को आप धो, लेकिन जो नहीं धो पाता है, फिर जो है दंड के रूप में उसे ये सब मिलता है, ये बीमारियाँ, ये इश्यूज़। और फिर इनमें जो खर्चे आते हैं, या इंसान जो उसका जो कॉन्फिडेंस गिरता है, जिस तरीके से वो लो होने लगता है। कोई भी बीमारी जो शरीर पर लग गई है, वो एक बुरे कर्म का जो है फल है। जो बुरा कर्म आपने मानसिक लेवल पे, वचन के लेवल पे, या जिस भी तरीके से आपने वो बुरा कर्म किया था, वो उसका फल था। लेकिन
इसको क्लीन किया जा सकता था, लेकिन वो जो क्लीन करने का समय था उसमें लोग ज़्यादातर जिनको ये चीज़ें हो जाती हैं वो नहीं क्लीन कर पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते, वो रॉन्ग ट्रैक पर होते हैं, वो गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं, और उसी का नतीजा होता है ये क्रॉनिक डिसीज़। कोई भी कार्मिक अकाउंट जब आपका खुलता है तो अंदर से एक नेगेटिविटी, सोल लेवल पे एक अंदर से एक नेगेटिविटी फील हो रही है। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप, वो चीज़ जब और सरफेस पर आने लगती है, वो कर्मा, बुरा कर्म, तब मानसिक लेवल पे बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है, नेगेटिव फील हो रहा होता है, मन बेचैन होने लगता है। और अगर वो चीज़ साफ नहीं हो पाई, वो शुद्धि नहीं हो पाई, तो कुछ समय और सालों के बाद वो बुरा कर्म शरीर पर आ जाता है और एक बीमारी का जो है वो रूप ले लेता है। तो ये है। तो दूसरी चीज़ ये नोटिस मैंने करी कि जो है, जो भी लोग इस अवेकनिंग असेंशन जर्नी पे है लेकिन राइट ट्रैक पर नहीं है, सही रास्ते पर नहीं है, उनको जो है ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। और ये सारी बातें जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा अंदर से डरा सकती है, घबराहट हो सकती है कि अरे ये सब क्या। बट हर चीज़ के सत्य को जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को आप सुनते होंगे, ज़्यादातर लोग आपके सामने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं है। पूरे सत्य को भी जानना, सच को जानना ज़रूरी है। और सच ये है कि आफ्टर अवेकनिंग हमें, हमारा टाइम जो है वो शुरू हुआ है लेसन लर्निंग का। हमारा टाइम शुरू हुआ है खुद पे काम करने का। नेगेटिविटी सरफेस पर आएगी, बहुत सी चीज़ों पे हमें काम करना होगा, कार्मिक लोग भी हमारे जीवन में आएंगे। इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, इस समय हमें काम करना है। अब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनका ये हाल हो रखा है। किसी को मेंटल हेल्थ सीवियर इश्यूज हो रखे हैं और किसी को जो है क्रॉनिक डिसीजेस हो रखी हैं। तो इस सत्य को जानना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अगर आपकी अवेकनिंग जो है ना वो गुरु की दशा में हुई है, जुपिटर की दशा में हुई है, तो या तो जुपिटर आपका राहु के साथ होगा, या तो जुपिटर आपका 10th हाउस में होगा, या जुपिटर आपका नीच का होगा। तो जब जुपिटर की दशा में आपकी अवेकनिंग होती है तो लीवर से रिलेटेड जो है इश्यूज हो जाते हैं, या तो फैटी लीवर हो जाएगा, या लीवर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या पीलिया, इस तरीके के इश्यूज। अगर आपकी अवेकनिंग हुई है शुक्र की दशा में, शुक्र राहु के साथ है, जैसे शुक्र राहु के साथ 7th हाउस में जब मैंने देखा तो लोगों को किडनी इन्फेक्शंस, किडनी से रिलेटेड इश्यूज बहुत हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एरिया से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। आपकी अवेकनिंग जो है सूर्य की जो है दशा में हुई है, सूर्य की दशा चल रही है आपकी, और तब आपकी अवेकनिंग हुई है। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज या फिर पेट से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चंद्रमा की चंद्रमा की दशा में अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, चंद्रमा वेल प्लेस नहीं है, चंद्रमा नीच का है, बहुत बहुत मानसिक इश्यूज रहेंगे, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी उस दौरान। तो आफ्टर अवेकनिंग जो समय हमारा शुरू होता है ना, वो कार्मिक क्लेंजिंग का टाइम पीरियड है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो पता नहीं कैसे कैसे लोगों को सुन रहे हैं, और उनको सुन के वो रॉन्ग ट्रैक्स में आगे जा रहे हैं। जो चीज़ें उन्हें करनी है उनको करने की बजाय वो कुछ और ही नया चीज़ों में फंस गए हैं। ये समय अगर ख़त्म हो गया, ये जो जो टाइम यूनिवर्स ने आपको दिया है कि इस टाइम पीरियड में आपने इस कार्मिक क्लेंजिंग करनी है, अपने ऊपर काम करना, अगर वो समय बीतता चला गया ना, तो फिर यही होगा, यही परेशानियाँ, यही बीमारियाँ, यही सब कुछ होगा। और फिर एंड में रोने के अलावा फिर कुछ नहीं बच जाएगा। तो वक्त रहते जो है अपने आप को संभालना है, सही रास्ते पर रहना है। तीसरी चीज़ जो मेरे नोटिस में आई है पिछले 4.5 सालों में, वो वो कुछ ऐसा है जो बड़ी बदनामी कराता है, समाज में नाम खराब कराता है बहुत ज़्यादा। वो व्यक्ति इमोशंस में डूबा हुआ है, वो ऑफ ट्रैक हो रखा है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, और जो भी इमोशंस, जो भी डिज़ायर्स उसके ऊपर हावी हो रही है, उसकी वजह से वो ऐसे ऐसी चीज़ें करने लगता है, कर रहा होता है, कर रही होती है, कि जब वो चीज़ें खुलती हैं तो बड़ा नाम खराब होता है। और खुलती ही हैं, ऐसी चीज़ें खुलती हैं समाज के सामने, रिश्तेदारी में खुलती हैं, और फिर उनकी जो है बड़ी बदनामी होती है। इस जर्नी में मैंने देखा बहुत लोगों का कैरेक्टर बड़ा लो होने लगता है, कई लोग बड़े कैरेक्टर लेस होने लगते हैं। उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं, कई बारी उन चीज़ों को लेके वो इतने ज़्यादा
इस तरीके से वो चीज़ें उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ ऐसे बन जाते हैं कि मैंने ये देखा कि वो अपने जीवन की जो एक बाउंड्री है, जो एक लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस करने लगते हैं। जो चीज़ें धर्म के विरुद्ध हैं, कर्म को खराब करने वाली चीज़ें हैं, वो लोग ऐसी भी चीज़ें करने लगते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल कनेक्शंस, और सिर्फ इसलिए क्योंकि डिज़ायर्स पूरी होनी चाहिए, जो सेक्सुअल कामनाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, जो उन्हें फ़ील करना है, जो उन्हें महसूस करना है, वो उन्हें मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों के चक्कर में मैंने ये देखा है कि कई लोग इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का, अपने कैरेक्टर का ग्राफ गिराने लगते हैं। कुछ लोगों को समझ आ रहा होता है लेकिन उनका काबू नहीं होता है। वो बहुत सारे बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ जुड़ रहे होते हैं, और कैरेक्टर ग्राफ इससे बड़ा गिरता है। बड़ा लो कैरेक्टर, या लोग, समाज उसे बड़ा कैरेक्टर लेस तरीके से देखने लगते हैं कि इस स्त्री का या इस पुरुष का जो है कोई चरित्र नहीं है। जो भी वो कर रहे होते हैं अपने इमोशंस में, अपने डिज़ायर्स में, अपनी कामनाओं में, वो खुल रहा होता है, वो धीरे धीरे समाज के सामने आ रहा होता है। लोगों के सामने उनकी छवि जो है गिर रही होती है, और ये चीज़ें निकल के आई हैं काउंसलिंग सेशन, सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस में निकल के आई हैं। ऐसे ही नहीं कह रही मैं, ये चीज़ मैं देखती आ रही हूँ, और मैंने देखा कि ये लोग, किसी भी तरीके का उत्थान इनका नहीं हो पा रहा है। समाज में भी, इस 3D वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं वो गिर रहे हैं, उनका खराब हो रहा है नाम, और स्पिरिचुअल उत्थान तो खैर कुछ हो ही नहीं रहा है। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए ना, स्पिरिचुअल उत्थान के लिए चरित्र का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी जो है मैंने नोटिस करी है कि कई बार लोगों का चरित्र इतना गिरने लगता है कि वो बाप, भाई, ससुर, देवर, पड़ोसी, किसी को भी नहीं छोड़ रहे होते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत घृणात्मक चीज़ है, बहुत ही घृणात्मक चीज़ है। और मैं, मेरे सामने ये चीज़ें 4.5 सालों में बहुत ज़्यादा निकल के आई है लोगों की तरफ से, और मैंने देखा कि कुछ नहीं हो पा रहा उन लोगों का, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, किसी भी लेवल पे उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने देखा कि आफ्टर अवेकनिंग जो भी लोग सही ट्रैक पर नहीं हैं, या तो मैंने देखा कि उनको सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रखे हैं बड़े बड़े, या तो फिर मैंने देखा कि क्रॉनिक डिसीज़ और हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटल्स के चक्कर काटना एंड ऑल, या तो फिर उनका कैरेक्टर ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ये 3 चीज़ें मैंने देखी है। करना क्या है आफ्टर अवेकनिंग? खुद से जुड़ना है। सोशल मीडिया, टेलीविज़न, मूवीज़, इन सब चीज़ों से दूर रहो। दूसरी चीज़ ये है कि खुद से जुड़ने के लिए जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज़ें आपको मदद करेंगी आपके अंदर की डार्कनेस को, आपके अंदर की गलत चीज़ों को दिखाने में। बस अब उनको रिलीज़ करना है, ये स्टेप्स आपने लेने हैं। और अगर आप अपने सारे ये गलत चीज़ें रिलीज़ करते हो, तो आपकी ज़िंदगी के अच्छे द्वार जो है वो खुलते हैं। मटीरियल, ये जो लाइफ है, इसमें भी उत्थान होगा और स्पिरिचुअल उत्थान भी होगा। ईश्वर के और आप करीब पहुँचोगे, और सुंदर ज्ञान आपको प्राप्त होगा। एक अच्छी ज़िंदगी, एक स्वर्ग जैसी ज़िंदगी आप यहीं पर एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो बस दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। जो चीज़ मैंने 4.5 सालों में ऑब्ज़र्व करी, उसी को जो है इकट्ठा करके मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो इस जर्नी में हैं। इस सत्य को जानना ज़रूरी है कि जो लोग ऑफ ट्रैक हैं, गलत रास्ते पर हैं, उनका क्या हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं पिछले 4.5 सालों में बहुत साफ साफ मुझे दिखाई दी, तो सब मैंने शेयर कर दिया। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी भी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।